नमस्कार दोस्तों क्या आप साइटिका से पीड़ित हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बताएंगे एक आसान सा घरेलू नुस्खा जो आपको साइटिका के दर्द में राहत पहुंचाएगा। लेकिन पहले समझिए कि साइटिका होती क्या है। जब हमारे कमर से नीचे के हिस्से में यानी कि कोहरे से नीचे के एक भाग में दर्द होने लगे तो समझ जाइए कि ये साइटिका का दर्द है। चलिए अब जानिए हकीम साहब से वो आसान सा घरेलू नुस्खा। आधा चम्मच धनिया, आधा ग्राम गौनसिया खिलाएं नाश्ते के बाद पानी से, दूध से, फिर रात को खाने के बाद। ऐसा करें, 5-7 दिन सब्र करें। और बहुत तकलीफ़ में है मम्मी, लेकिन ये तकलीफ़ को सारी चूस लेता है, नसों को सीधी कर देता है, डिस्क की रिपेयर हो जाती है। आप देखें मम्मी को, बड़ी दुआएं देंगी मम्मी आपको, उनका फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। दिल्ली से हैं निर्मला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ना अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उनकी उम्र 29 साल है जी। 2014 में उनका ना एक्सीडेंट हुआ था कार से। तो मैम वो 3 महीने तो अनकॉन्शियस ही रहे थे, मतलब कोमा में। और उसके बाद में मतलब उनका कोई बॉडी मतलब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल मतलब हाथ पैर कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ वो नहीं था, कोमा में थे वो। जी जी। तो उनको मतलब 3 महीने के बाद में होश आया है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिजियोथेरेपी वगैरह करा के जैसे वो थोड़ा से चलने फिरने लगे सहारे से वैसे। और अब वो बिल्कुल ठीक हैं, जॉब भी कर रहे हैं, मतलब अपना काम सब संभाल रहे हैं। पर उनके ना जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसमें हाथ और पैर में उसमें मतलब है ना जैसे चलते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, गिरने को हो जाते हैं जैसे चलते हैं तो जी। तो उसके लिए पूछना चाह रही थी मैं हकीम जी से, तो मतलब कुछ घरेलू उपाय या वैसे दवाई का कोई भी हो। देखिए एक उपाय है, और ये उपाय जो है हर उस शख्स के लिए है जिसके नस पट्टों में ताकत कम हो और जिसके दर्द हो जोड़ों में, हाथ पैरों में, कमर में, नसों में, और जैसी आपके बच्चे की हालत है ऐसे लोग उसे ले सकते हैं। देखिए अलसी को आप 400-500 ग्राम खरीद लें, सस्ती आती है अलसी, और इसको हल्का सा भून कर, ये बहुत कामयाब नुस्खा है, आप इसे ज़रूर अपनाएं। इसको भून कर हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं, और इसका पाउडर बना के रख लें, क्योंकि 3-4 महीने देना है तो 400-500 ग्राम हो जाएगी। और एक आता है गौनसिया, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, आपको असली लेना है। ये 1 ग्राम आता है 15-16 रुपए का बस, और उसमें से भी आधा ग्राम खाना है तो वो समझ लो कि 8 रुपए का रोज़ाना आपको पड़ेगा, लेकिन असली लेना बहुत ज़रूरी है। एक ही खुराक खानी है। 1 चम्मच अलसी और आधा ग्राम गौनसिया असली। देखिए ये नकली बहुत मिलता है। बस एक खुराक नाश्ते के बाद पानी से या दूध से बच्चे को दें रोज़ाना। आप देखेंगे कि रोज़ाना उसमें शक्ति आना और ताकत आना शुरू हो जाएगी, और ये ख़त्म होते होते बच्चे का तंदुरुस्त होना मुमकिन है। देखिए आप बहुत भाग्यशाली माँ हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई 3 महीने कोमा में रहे और वापस आए। ऐसा करोड़ों लोगों में एक के साथ होता है, और वो आप खूब शुक्र करें भगवान का और ये इलाज करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं फरीदाबाद से सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। जी मेरी बुआ को गर्मी के टाइम पर
पैरों में दर्द होने लग जाता है। सर्दी के टाइम पर नहीं होता, गर्मी के टाइम पर होता है। अच्छा बुआ, और एक और सवाल है, बुआ की उम्र बता के जाइए। बुआ की उम्र है 38 साल। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा, मेरी दादी है, उनके पोटिया बहुत हो जाता है। क्या होता है दादी को? निमोनिया। 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 बड़ा अच्छा बच्चा है, देखो बुआ का भी ख्याल और दादी का भी ख्याल। अच्छा देखिए, निमोनिया वाला शख्स को एलर्जी से बचा कर रखना चाहिए, ठंड से बचा कर रखना चाहिए, और गर्म अशिया, गर्म चीज़ें उनको खिलानी चाहिए। और निमोनिया से बचने की एक दवा भी है। देखिए ये आता है सपिस्तान। सपिस्तान एक दवा को कहते हैं, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं और इनका पाउडर बना के रख लें। ठीक है, अब इस पाउडर को कैसे खाना है? एक आता है गौन चिलगोज़ा। चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट होता है, आप नहीं तो आपकी बुआ या दादी ज़रूर जानती होंगी। ये ख़रीद लें 100 ग्राम, इसको अलग पाउडर बना के रखें। और ये जो मैंने आपको दवाएं बताई, इनका 1 चम्मच पाउडर लें और ये गौन चिलगोज़ा जो है इसका अलग पाउडर बना लें। ये रॉ मटेरियल है सारे, एक चुटकी में जितना आए इतना लेकर आप जो पाउडर बनवाया है उसमें मिला के, गौन चिलगोज़ा 1 चुटकी लेके मिला के रोज़ाना सुबह खाली पेट पानी से, गर्म पानी से इन्हें खिला दिया करें। आपकी बुआ भी ठीक हो सकती है। दादी को क्या बताया था? दादी को प्रॉब्लम है निमोनिया की। ये निमोनिया का इलाज मैंने बताया। बुआ को है गर्मी में पैरों में दर्द। अच्छा हाँ, बुआ का इलाज ये है कि अलसी खरीदें, 200-300 ग्राम अलसी हल्का सा भूनकर और पाउडर बना के रखें। और एक आता है गौन स्याह, ये नकली मिल जाता है अक्सर। गौन स्याह असली खरीदें, अलग से पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच अलसी और 2 चुटकी में जितना गौन स्याह आए उसमें मिलाकर अलसी के पाउडर में, और रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने के पश्चात पानी से या दूध से खिला दिया करें, उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। गुड़गांव से हैं शशि जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम जी, हकीम साहब से बात करा दीजिए। जी बात हो रही है शशि जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सेवा करूँ? हाँ जी, डॉक्टर साहब, मेरे घुटने में दर्द तो है, कमर में दर्द तो सही हो गया। मैं 1.5 महीने से आपकी गौन स्याह खा रही हूँ जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कमर में दर्द तो सही है। ठीक है, और कुछ कहना है? नहीं तो मैं जवाब दे देता हूँ। अभी ये 1.5 महीना और चलेगा आपका गौन, और बस आपसे भी वही विनती है मेरी, हाथ जोड़ के, कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, झाड़ू पोंछा ना करें, वज़न ना उठाएं, मेहनत ना करें। जब तक इलाज चला उसके बाद पूरी हंगामा कर देना, आप चाहे पूरा काम आप ही किया करना, लेकिन कुछ दिन मत करें। वेस्टर्न टॉयलेट वैसे आपके घर में होगा, नहीं है तो लगवा लें। और जितना भी इलाज करना पड़े, देखिए आधा फ़ायदा हो गया 1.5 महीने में, आधा और हो जाना चाहिए 1.5 महीने में। अगर और भी ज़रूरत पड़े गौन स्याह की तो आप इसे और ले सकते हैं। आपको भगवान ने ऑपरेशन से बचा दिया है, अब एहतियात करें। और कुछ दिन मेरी 2 बातें ये ज़रूर माने कि मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें, तो आप तो ठीक होने वाले हैं। जी पंजाब से हैं केसी गुप्ता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हाँ, मैं केसी गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 83 ईयर है जी। जी सर। मुझे मतलब है कुछ देर पहले सियाटिका की दर्द हुई थी, न्यूरोपैथी एंड सियाटिका की दर्द हुई थी कुछ देर पहले।
मैंने एलोपैथी मेडिसिन ली थी और कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह कराई थी, वो फर्क पड़ गया था। अब फिर 2-3 दिन हो गया, फिर वो दर्द शुरू हो गई है। ये तो 3-4 साल की बात है। उसके बाद में दर्द नहीं हुई, लेकिन मुझे थाई में इन्फ्लेमेशन रही है, मतलब ठीक। इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं हुई, वो मुझे थाई में रही है। तो फिर भी मैं चला रहा था आस्ता आस्ता। अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब ये दर्द जो है, ये दर्द ये चूल्हे में भी है और इसके साथ ही ये दर्द जो है अब थोड़ी सी पैरों में भी आ गई है और पैर में सुन होना है। आपने मेरा कोई नुस्खा इस्तेमाल किया गुप्ता साहब? मैंने नहीं, कोई नुस्खा नहीं। आपने पहली बात हो रही है। ठीक है गुप्ता साहब। हाँ जी। गुप्ता साहब देखिए, ये साइटिका पेन है। अब आप फिजियोथेरेपी मत कराना, बिल्कुल भी मत कराना। और अभी आपकी बॉडी को रिपेयर चाहिए, एक आयुर्वेदिक यूनानी रिपेयर चाहिए, और हर शख्स को चाहिए होती है जीवन में 1-2 बार। और वो रिपेयर होती कैसे है? देखिए, मैं अभी तीसरी बार ये नुस्खा बता रहा हूँ आपको, शायद इसी प्रोग्राम में, और इससे बड़ा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं मेरे अनुभव के अनुसार। अगर आप अभी जुड़े हैं हमसे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ नुस्खा। नहीं तो घर घर ये नुस्खा मौजूद है और लोग ले रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। अलसी ले लीजिए 400-500 ग्राम। फ्लैक्सीड कहते हैं अलसी को इंग्लिश में। और उसको थोड़ा सा भून कर और पाउडर बना कर रख लें। और एक गोंद आता है, गोंद स्या, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। अब ये नकल बहुत आने लगी, यानी अमेज़ॉन पर भी नकली मिल रहा है और कुछ और दे देते हैं उसके चक्कर में, एलवा दे देते हैं या कुछ भी दे देते हैं। तो गोंद स्या असली ले लें, बस 100 ग्राम काफ़ी होना चाहिए आपके लिए, आपके रोग के लिए। ये अलग से पाउडर बना के रख लें। ये भी रॉ मटेरियल है, कड़वा होता है जायके में। और आधा ग्राम गोंद स्या और 1 चम्मच अलसी में मिला के रोज़ाना खा लिया करें, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। दिन में 1 बार खाने के बाद या 2 बार खाने के बाद। ये गोंद स्या ख़त्म नहीं हो पाता, ये अलसी, ये गोंद स्या के आदमी को राहत हो जाती है बेशतर। आप इसे इस्तेमाल करके देखें। ये रग रग में तवानाई, ताकत, वलवला जोड़ जोड़ की रिपेयर करता है। और मेरी दुआ रहेगी कि आपको जल्द फ़ायदा हो जाए।